हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। अध्याय 18 हार की जीत का प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, तो कृपया कॉपी और पेन अपने पास रखें। कस्तूरी हिंदी क्लास 5 चैप्टर 18 हार की जीत। इसका पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। क का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 सुल्तान। ख का आंसर है ऑप्शन नंबर 1 खड़क सिंह। ग का आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अपाहिज का। घ का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अस्तबल में। उसके बाद आगे है पढ़ो समझो और उत्तर दो। प्रश्न संख्या क सुल्तान को देखकर बाबा भारती किस प्रकार का आनंद प्राप्त करते थे। इसका उत्तर होगा सुल्तान को देखकर बाबा भारती वही आनंद प्राप्त करते थे जो आनंद किसान अपनी ललहाती फसल को देखकर प्राप्त करता है। प्रश्न संख्या ख खड़क सिंह ने किस युक्ति से घोड़ा बाबा भारती से लिया। तो इसका उत्तर होगा खड़क सिंह ने गरीब और बीमार भिखारी बनकर घोड़े को बाबा भारती से छीन लिया। प्रश्न संख्या ग बाबा भारती ने खड़क सिंह से प्रार्थना की कि वह उससे घोड़े को हथियाने वाली घटना के बारे में किसी से कुछ भी न बताएं। ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर है क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो लोगों का गरीबों और लाचारों पर से भरोसा उठ जाएगा। इसलिए बाबा भारती ने खड़क सिंह से प्रार्थना की कि वह उससे घोड़े को हथियाने वाली घटना किसी से कुछ न बताए। प्रश्न संख्या घ खड़क सिंह सुल्तान को वापस अस्तबल में क्यों छोड़ गया। तो इसका उत्तर होगा खड़क सिंह को बाबा भारती की बात घर कर गई। मानव सेवा में बाबा भारती का विश्वास देखकर वह द्रवित हो गया और उसने सुल्तान को बाबा भारती के अस्तबल में छोड़कर आने का निश्चय कर लिया। प्रश्न संख्या च कहानी के अंत में किसकी जीत और किसकी हार हुई। तो इसका आंसर होगा कहानी के अंत में बाबा भारती अर्थात अच्छाई की जीत और खड़क सिंह अर्थात बुराई की हार हुई। दूसरा प्रश्न है इसके आगे का प्रश्न है किसने किसको कहा। तो क का आंसर है खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा। ख का आंसर है खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा। ग है बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा। अब आगे नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अर्थ स्पष्ट करना है वे उसकी चाल पर गंभीर रूप से मोहित होते थे। अक्सर कहा करते थे कि उनका घोड़ा ऐसा चलता है जैसे बादलों के छाने पर मोर नाचता है। जब कोई आदमी उस घोड़े को देखता है तो पहली ही नज़र उस घोड़े की छवि उसके दिल में बस जाती है। अब आगे कहानी से आगे का प्रश्न उत्तर करेंगे। उसके बाद है भाषा ज्ञान। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण भाषा ज्ञान से संबंधित प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न विशेषण और विशेष के जोड़े बनाइए। इस प्रकार विशेषण है इसमें ललहाते, बांका, ठंडा, ऊंचे, अधीर, विचित्र ये विशेषण हो गया। और विशेष हो गया इसमें खेत, घोड़ा, जल, विचार, घोड़ा, जानवर ये सब विशेष हो गया। ठीक है, अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखना, समानार्थक शब्द लिखना है। ठीक है, तो प्रश्न खुश, घृणा, नफरत, घन, घटाएं, सहस्त्रों, सैकड़ों, छवि, परछाई, विचित्र, अनोखा, कीर्ति, यश, मिथ्या, झूठ, निश्चित, संकल्प, नेकी, भलाई इस प्रकार समानार्थक शब्द हुए। अब आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क लट्टू होना इसके वाक्य में होगा खड़क सिंह सुल्तान को देखते ही उस पर लट्टू हो गया। ख मुंह मोड़ना, गरीबों से मुंह मोड़ना ठीक नहीं है। ग हृदय पर सांप लौटना, पड़ोसी के घर कार देखकर बद्री के हृदय पर सांप लौटने लगा। घ हवा से बातें करना, सुल्तान तुरंत हवा से बातें करने लगा और बहुत दूर निकल गया। अब आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। तो आनंद का विपरीत कष्ट, कीर्ति का उल्टा अपकीर्ति, डाकू का विपरीत महात्मा, अधिकार का विपरीत अनाधिकार, निराश का विपरीत
आशावान, भय का विपरीत निर्भय, प्रेम का विपरीत घृणा, प्रसन्नता का विपरीत अप्रसन्नता, सुंदर का विपरीत कुरूप। अब आते हैं 5वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए जो प्रशंसा के योग्य हो प्रशंसनीय, जिसमें धारे न हो अधीर, जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वसनीय, जिसका एक अंग खराब हो अपंग, जो सहा न जा सके असहनीय। अब इसके बाद 6ठे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द बेमेल हो उस पर गोला लगाइए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको अपने से बनाइएगा। अब आते हैं 7वां प्रश्न। प्रश्न है, समझिए और इसी प्रकार के दो दो शब्द लिखिए। तो र हलंत प पर, इससे बनेगा शब्द तर्पण अर्पण तुर्प। प हलंत र हलंत प्र, इससे शब्द बनेगा प्रचार प्रताप प्रपात। स हलंत क शक, इससे शब्द है तिरस्कार तिरस्कृत स्कंद। क हलंत प संज्ञा छ आएगा तो क्षत्रिय वृक्ष भक्षक। त हलंत प तो त्र हो जाएगा तो त्रिकोण पत्र त्रिशूल। स हलंत त सत तो अस्तबल अस्त सस्ता। इस प्रकार से शब्द बनाया जाएगा। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को उचित कारकों द्वारा पूरा कीजिए। क का आंसर है को, ख का उत्तर होगा में, ग का उत्तर है से, घ का आंसर है ने, अंग का आंसर है के से। इसके आगे 9वां प्रश्न, पढ़ो समझो और लिखो। क दृश्य, दृश्य में अधन दृश्य हो जाएगा तो अदृश्य दिखाई न देना। ठीक, उल्टा हो जाएगा। सहिष्णु, इसमें अ जोड़ देंगे धन सहिष्णु यानी असहिष्णु सहज न होना। पूर्ण, पूर्ण में अ जोड़ेंगे तो अधन पूर्ण अपूर्ण पूरा न होना। छूता, इसमें अ जोड़ देंगे तो अधन छूता अछूता यानी बिना छुआ हुआ। अंग, स्वीकार में अ जोड़ देंगे तो अधन स्वीकार अस्वीकार स्वीकार न करना। च, कल्पना में कारी जोड़ देंगे तो कल्पना धनकारी कल्पनाकारी कल्पना करने वाला। छ, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण में कार्य जोड़ देंगे तो प्रशिक्षण धनकारी यानी परीक्षणकारी परीक्षण करने योग्य। ज, हित में कार्य जोड़ देंगे तब हित धनकारी हितकारी हो जाएगा हित के लिए। झ, दुख में दाता जोड़ देंगे तो दुख धन दाता दुख देने वाला। इया, विनाश में कार्य जोड़ देंगे तो विनाश धनकारी विनाशकारी यानी विनाश करने वाला। उसके बाद नेक्स्ट है, बाबा भारती को यह लगने लगा कि, उसका आंसर है चौथा का आंसर है बाबा भारती को यह लगने लगा कि अब खड़गसिंह सुल्तान को उनसे छीन कर नहीं ले जाएगा, क्योंकि काफ़ी समय बीत गया था तो अब उन्हें वो भय झूठा प्रतीत होने लगा। वो उसकी बात को झूठ समझने लगे। ठीक है, इस प्रकार से हार की जीत का प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। पाठ्य पुस्तक कस्तूरी क्लास 5 का 1 से लेकर चैप्टर 18 तक सभी प्रश्न उत्तर हमने करवा दिया हूँ ऑलरेडी। तो कृपया सभी वीडियो को आप देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा सभी चैप्टर के सभी वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।